यह घटना गौतम बुद्ध के जीवन काल की है। वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें सुनने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। एक दिन एक युवा किसान बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में निराशा और अधीरता झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर मैं खेती करता हूँ, लेकिन कभी मेरी फसल अच्छी नहीं होती है तो कभी बेमौसम बारिश से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे परिवार में भी शांति नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन सुख हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन सुखी हो और मैं जो चाहूँ उसे प्राप्त कर सकूं। कृपया मुझे बताइए, मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान सुना और मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए बोला। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान एक छोटी सी कहानी में छुपा है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसका सपना था कि उसके पास ढेर सारा धन हो ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अच्छा जीवन जी सके। उसने हर दिन कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से कुछ धन इकट्ठा किया। अब वह थोड़ा खुश रहने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ा, उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगी। अब वह एक बड़ा घर चाहता था। उसने और अधिक मेहनत की और कुछ सालों में एक बड़ा घर बना लिया। फिर उसने सोचा कि उसे और अधिक संपत्ति चाहिए ताकि वह अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन सके। उसकी इच्छाओं का चक्र कभी खत्म नहीं हुआ। वह जितना पाता उससे और अधिक की लालच रखता। धीरे धीरे वह इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने परिवार, दोस्तों और खुद की खुशी पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी चिंता बताई। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, एक बड़ा घर है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती है। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी बेचैनी का कारण है तुम्हारी असीम इच्छाएं। जो कुछ भी तुम पा रहे हो वह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और युवक से पूछा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? युवक ने सिर झुका करके कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मेरी समस्या केवल बाहरी चीजों में नहीं है। मेरी समस्या यह है कि मैं अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित नहीं करता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह पाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि क्या वह सच में मेरे लिए जरूरी है। मेरी इच्छा ही मेरे दुख का कारण है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझता है और उसे सही दिशा में नियंत्रित करता है, वही असली सुख और संतोष पा सकता है। अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो पहले यह जानो कि वह क्यों और कैसे पाना है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बुद्धि की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जो चाहो वो पाओ का अर्थ यह नहीं है कि आप हर भौतिक वस्तुओं को पा सकते हो। इसका वास्तविक अर्थ है आप अपनी सच्ची जरूरतों और लक्ष्य को पहचानो, अपनी इच्छाओं को सही दिशा दो, मन की स्थिरता और कर्म की शुद्धता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। जब आपका मन संतुलित और शांत होगा तब आप अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकोगे जिसकी वास्तव में आपको जरूरत है। तब जानते हैं बुद्ध का सच्चा संदेश। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में इच्छाओं को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने मन को समझें, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं और अपनी आवश्यकताओं और लालसाओं के बीच अंतर करें। जो चाहो वो पाओ का वास्तविक अर्थ यह है कि अगर आपकी इच्छा सही है, आपके प्रयास सच्चे हैं और आपका मन संतुलित है तो आप अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इच्छाओं का पीछा मत करो,
उन्हें समझो, उन्हें नियंत्रित करो और उनके माध्यम से जीवन में संतोष और शांति पाओ। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है। महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।